कर चोरी करने का प्रयास करने वाले 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कटघोरा थाना क्षेत्र के ढलवा जी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में लगे एटीएम में 2 दिसंबर के दरमियानी रात चोरों ने घुसकर तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास करने वाले 5 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चोरों के पास से एटीएम में चोरी करने के प्रयास में उपयोग किए गए औजार, जिसमें 6 छड़ व रॉड को जब्त किया गया। कड़ी पूछताछ में 5 आरोपियों ने अपना अपराध स्वीकार किया। मैं कहता है सुन मोर बात ल मानबे तो चतुर रोशन भेज देथुन। खबर कोरबा से, जहां पुलिस अधीक्षक कोरबा भोजाराम पटेल के द्वारा दोगुने करने का झांसा देकर लोगों का पैसा लेकर फरार होने वाले चिटफंड कंपनी के डायरेक्टरों के खिलाफ कार्रवाई के लिए निर्देशित किया है। इसी के साथ ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा एवं नगर पुलिस अधीक्षक डर्री लतेश सिंह के मार्गदर्शन में आरोपी को गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। थाना बाकी मोहरा में सन 2017 में 420-34 और भादवी अन्य क्षेत्रों का संरक्षण अधिनियम 10 मनी सर्कुलेशन की धारा 4 के तहत अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें इसके डायरेक्टर का पता तलाश चल ही रहा था, जो कल उनको प्रोटेक्शन वारंट में जिला बिलासपुर केंद्रीय जेल से लेकर आए थे, जिसको थाना बाकी मोहरा के अपराध क्रमांक 43 में विधिवत गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को एक बड़ी राहत दी है। धान खरीदी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 7 फरवरी तक जारी रहेगी। शनिवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान खरीदी की समय सीमा को 1 सप्ताह आगे बढ़ा दिया है। पहले धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी घोषित की गई थी, जिसके बाद सौगात देते हुए समय को संशोधित कर 7 फरवरी तक बढ़ा दिया गया। दरअसल राज्य सरकार ने 24,05,000 पंजीकृत किसानों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य बनाया था। वहीं धान खरीदी के समय को 1 हफ्ते आगे बढ़ाने से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। बीस दिन से मौसम खराब है और जब धान खरीदी की शुरुआत हुई थी तो उसी समय से मौसम खराब हो गया, तो कम से कम 1 महीना बढ़ाना चाहिए। और धान खरीदी का 1 महीना बढ़ाने के साथ साथ सरकार को ये भी निर्णय लेना चाहिए कि इस बेमौसम पानी गिरने से जो धान खराब हुआ उसका सरकार क्या करेगी, वो भी धान सरकार खरीदेगी क्या? देखो, भाजपा को तो बोलने का अधिकार नहीं है। जब धान खरीदी का काम उनको अपने समय में करना था तो उन्होंने 270 रुपया बोनस देने की बात की थी, वो दिए नहीं। और 1,05,00,000 मीट्रिक टन का हमारा लक्ष्य है। सवाल इस बात का है कि जो हमारे पंजीकृत किसान है उनका धान खरीदा गया या नहीं खरीदा गया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वर्चुअल बैठक में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकांक्षी जिलों में कोविड-19 वैक्सीनेशन को लेकर वर्चुअल बैठक आयोजित की। बैठक में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव सिद्धार्थ कोमल परदेसी भी उपस्थित रहे। बेमेतरा जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक बेसिक मैदान में प्रतिवर्ष की तरह 26 जनवरी की तैयारी को लेकर बेमेतरा जिले की पुलिस के साथ एनसीसी और शासकीय कन्याशाला के बच्चे भी शामिल होकर परेड अभ्यास की तैयारी कर रहे हैं। पुलिस बल और एनसीसी के साथ शासकीय कन्याशाला के बच्चों में भी काफी उत्साह देखने को मिला। चूँकि प्रतिवर्ष की भांति इस बार भी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस समारोह यहाँ पर मनाया जाएगा, किंतु कोविड महामारी के प्रकोप के चलते शासन का कोरोना को लेकर जो गाइडलाइंस है उस वजह से सीमित मात्रा में यहाँ पर कार्यक्रम है, जिसमें मार्च पास्ट ना होकर केवल सलामी का प्रोग्राम है। और कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर सिर्फ 7 प्लाटून वर्तमान में रखा गया है, जिसमें पुलिस के 2, होमगार्ड के और स्कूल के बालिकाओं के 2 और एनसीसी और स्काउट का प्लाटून रखा गया है। और तो अभी चूँकि अभी 3-4 दिन बाकी हैं तो दोनों समय इसमें रिहर्सल किया जा रहा है ताकि 26 जनवरी को
का अच्छे से यहाँ पर सलामी का कार्यक्रम हो सके। खबर जांजगीर चांपा से है। छत्तीसगढ़ की बेटी अमिता श्रीवास्तव से राज्य का मान बढ़ाया। अमिता ने लद्दाख श्रेणी की 6070 मीटर ऊंची बर्फीली यूटी कांगरी चोटी फतेह की है। इस कठिन चढ़ाई को अमिता ने -31 डिग्री सेल्सियस तापमान में पूरा किया। उनकी प्रदेश भर में जमकर तारीफ हो रही है। अमिता जांजगीर चांपा जिले की रहने वाली हैं। वहीं जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के तौर पर काम करती हैं। अमिता ने यूटी कांगरी चोटी पर चढ़ाई कर पर्वतारोहण की दुनिया में बड़ी छलांग लगाई है। अमिता ने 14 जनवरी की रात 11 बजे ट्रैकिंग शुरू कर दी। लगातार 5 दिन चढ़ाई करने के बाद 19 जनवरी को उन्हें यूटी कांगरी के शिखर पर पहुंचने में सफलता मिली। अमिता ने अपनी सफलता के बाद कहा कि एवरेस्ट के मिशन की तैयारी चल रही। लोग हैं, 2 भाई हैं, 5 बहन हैं। 5 बहनों में सबसे छोटी है वो आउटडोर गेम्स बचपन से खेली, मतलब स्कूल टाइम से। फिर स्कूल टाइम से मैंने अच्छा प्रदर्शन की, फिर कॉलेज में की, और फिर अभी उनको हमेशा से कुछ अलग करने का चाहा था, तो इसमें अलग ही फील्ड चुनी हो। तो सबको अच्छा लगता है, मुझे खुद भी अच्छा लग रहा है, परिवार को अच्छा लग रहा है, मोहल्ले को सबको अच्छा लग रहा है। इसमें अपन चाहते हैं कि उनका अगला लक्ष्य माउंट एवरेस्ट है। इससे पहले जब माउंट किलिमंजारो हो गई थी, उसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश दिया था उन्होंने। अब सबके सब सहयोग दिए न, ऊपर जाते हो चढ़ा करो तो बेटी वही एवरेस्ट में चढ़ना चाहत है। मैंने नॉर्थ सिक्किम का माउंट लाखो खान से वेस्ट सिक्किम में तेनजिंग नॉर्गे बेस कैंप और किलिमंजारो जो कि तंजानिया का सबसे ऊंची चोटी है 5895 मीटर, उसको करने के बाद यूटी कांगरी जो कि लद्दाख में है, जिसका तापमान लास्ट में 31.4 माइनस पे पहुंच गया था, उसको मैंने चढ़ाई की है। मेरा सपना है कि मैं माउंट एवरेस्ट फतेह करूं। ये 2022 का टारगेट था, लेकिन अभी मैं ट्रेनिंग में गई तब समझ में आया कि मेरा शारीरिक दक्षता कितना है या और मुझे कितना रहना चाहिए। तो 2022 को ना करके मैंने 2023 में माउंट एवरेस्ट फतेह करने का लक्ष्य निर्धारित